फ्रेंड्स, मुझे पता है आप भी पेरेंट्स बनना चाहते हैं। जो भी ये वीडियो देख रहा है, जिसने भी ये थंबनेल देखा है, मुझे उम्मीद है कि इसी उम्मीद से देखा होगा कि उन्हें उनके प्रेगनेंसी ना होने के रीज़न्स पता चल सकें। एक्चुअल में क्या होता है कि प्रेगनेंसी ना होने का मेनली जो कारण है वो फीमेल्स को यानी कि महिलाओं को माना जाता है। पर आज के टाइम में ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। कमी दोनों में हो सकती है और दोनों में क्या क्या कमी हो सकती है उसी चीज़ के लिए हम आज बात करने आए हैं। तो चलिए देखते हैं हम अपना आज का वीडियो। पूरी नॉलेज के लिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू हेल्दी वुमेन्स। मैं पूजा आपकी अपनी फ्रेंड लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी ना होने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि महिलाओं को ही दोषी ठहराया जाता है। खाली महिलाओं में ही कमी नहीं होती, पुरुषों में भी बहुत सारी कमियाँ होती हैं। तो आज हम उसी बारे में बात करने वाले होते कि महिलाओं में क्या क्या कमी हो सकती है एंड पुरुषों में क्या क्या कमी हो सकती है। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो आपको। दोस्तों, जैसे कि पता है आजकल इनफर्टिलिटी यानी कि प्रेगनेंसी ना होने का जो प्रॉब्लम है, पेरेंट्स ना बनने का जो प्रॉब्लम है बहुत ही बढ़ता जा रहा है। बांझपन जिसे भी कह सकते हैं हिंदी में, वो एक जो है प्रॉब्लम बन चुकी है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। जो अमीर लोग हैं वो ट्रीटमेंट करा लेते हैं, लेकिन गरीब लोगों को कुछ नहीं पता चल पाता कि उनको इन्फॉर्मेशन नॉलेज कहाँ से मिल पाए। या मिडिल क्लास लोग भी हैं, उनको भी नहीं पता चल पाता कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से ले, क्या करना है क्या नहीं कर पाना। तो उसके लिए ही हमारा ये जो चैनल है काम करता है। जैसे कि एक महिला यानी कि लेडी अगर प्रेग्नेंट नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि कमी सिर्फ उसी महिला में है। प्रॉब्लम तो एक पुरुष में भी हो सकती है ना, एक आदमी में भी प्रॉब्लम हो सकती है अगर वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है। तो इसमें क्या होता है कि और होती भी है प्रॉब्लम। मान लीजिए हम सोचते रहते हैं या फिर हमारा समाज सोचता रहता है कि एक लेडी में प्रॉब्लम है, लेडी ही प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, इसी में कोई दिक्कत है, इसी का चेकअप कराओ, इसी का ट्रीटमेंट कराओ। बट पुरुषों पे कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है, पुरुषों में भी दिक्कत होती है। तो एक पुरुष में क्या दिक्कत हो सकती है और एक महिला में क्या दिक्कत हो सकती है, हम दोनों के बारे में अलग अलग बात करेंगे। हमारे समाज में पुरुषों की कमियों को छुपाया जाता है, और अगर महिलाओं की मतलब प्रॉब्लम नहीं भी है, महिलाओं में प्रॉब्लम नहीं भी है, तभी भी खाली उसी को दोषी ठहराया जाता है, उसी पे वो चीज़ डाल दी जाती है। क्योंकि ये सब चीज़ें मैं खुद झेल चुकी हूँ एंड मेरे साथ हो चुका है, तो इसीलिए मैं आपको ये सब चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ और इसी चीज़ के लिए ये चीज़ बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी ना होने के कारण एक महिला में क्या क्या दोष हो सकते हैं और पुरुष में क्या क्या दोष हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे महिलाओं के बारे में। पहला दोष क्या हो सकता है, महिलाओं में ऐसा कौन सा रीजंस होते हैं जो कि महिलाओं को प्रेगनेंसी नहीं होने देते, महिलाओं में प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होने देते। सबसे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फ्रेंड्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो मेल से अलग होते हैं, फीमेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। महिलाओं का कुछ अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है डिफरेंट होता है, जो कि पुरुषों से अलग बनाता है महिलाओं को और एक बच्चा पैदा करने के कैपेबल बनाता है। जिसमें सबसे पहले क्या आता है, हमारा यूट्रस यानी कि बच्चेदानी, जिसे हम हिंदी में बच्चेदानी कहते हैं। सेकेंड है हमारा ओवरी। हमारी बॉडी में 2 ओवरी पाई जाती हैं, हिंदी में हम इसे अंडेदानी भी कह सकते हैं। थर्ड है हमारा फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब को हम ट्यूब ही कहेंगे। फेलोपियन ट्यूब का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, देन देखेंगे इसमें हमारे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, ग्रेट क्या क्या हो सकता है इसके अंदर। सबसे पहले आता है हमारा ओवरी। ओवरी यानी कि अंडेदानी। हमारी बॉडी में यानी कि फीमेल्स की बॉडी में 2 ओवरी पाई जाती हैं, एक लेफ्ट साइड एंड एक राइट साइड में। आपको देख लीजिएगा, आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, जिसमें आपको 2 ओवरी दिखाई दे रही हैं, गोल गोल दिखाई दे रही है, अंडेदानी जिसे बोलते हैं। हर मंथ एक स्पेसिफिक टाइम पे वहाँ से एक अंडा रिलीज होता है, यानी कि हर मंथ महिला में सिर्फ एक ही अंडा रिलीज होता है। एक मंथ इस ओवरी से हुआ, नेक्स्ट मंथ इस ओवरी से, यानी कि दोनों तरफ में एक बार में सिर्फ एक ही ओवरी से रिलीज होगा। वो कोई भी ओवरी हो सकती है, लेफ्ट साइड की या फिर राइट साइड की, जरूरी नहीं है कि एक ही साइड हो, मतलब कि या लेफ्ट या कुछ ऐसा नहीं है। किसी भी साइड से जो भी हेल्दी हो या फिर जल्दी से मैच्योर कर दे, जो भी फॉलिकल्स को, जो भी अंडे को मैच्योर कर दे, वो अपना एग रिलीज़ कर सकती है। हर मंथ एक एग रिलीज़ कर सकती है। सेकंड आता है हमारा यूट्रस यानी कि बच्चेदानी। बच्चेदानी में क्या होता है कि जो भी ओवम है वो क्या होता है फर्टिलाइज होके यूट्रस के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है।
जहाँ पे क्या होता है कि बच्चा यानी कि सेल्स क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, एंड क्या होता है, बच्चे के जो फॉर्मेशन होता है यानी कि बच्चा बनता है, फिर धीरे धीरे डेवलप्ड होता है, बढ़ता है, यानी कि बच्चा वहाँ पर पलता पोसता है। ठीक है। देखेंगे हमारी थर्ड चीज़ होती है, इसमें देखेंगे आप ऑर्गन में थर्ड होती है ट्यूब। एक ट्यूब होती है, जैसे कि अंडा निकला और इधर से यूट्रस के साइड से स्पर्म ने एंट्री की, तो उसी ट्यूब के थ्रू क्या होती है, एंट्री होती है, ट्रांसफर होती है एग की, जिसमें स्पर्म भी आते हैं एंड ओवम भी आती है, फर्टिलाइज्ड होकर देन जो भी जाइगोट बनता है वो भी इसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर यूट्रस के अंदर आता है। तो ये तीनों चीज़ों का मेन रोल होता है। फोर्थ होते हैं हमारे हॉर्मोन्स का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा जो भी रोल है बॉडी के अंदर, इसमें भी दिखाएंगे हम आपको कौन से हार्मोन का क्या रोल होता है, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, ये 2-3 हार्मोन होते हैं जिनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है प्रेगनेंसी तो फ्रेंड्स कंसीव करने ये तो में। थे हमारे जो भी ऑर्गन्स हैं उनके काम क्या हैं, उनकी इम्पोर्टेंस है, वो क्यों ज़रूरी है एक महिला को प्रेग्नेंट करने में। लेकिन अब हम देखेंगे कि उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, मतलब किस वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। सबसे पहले आता है ओवरी क्या है कि उसका काम होता है अंडे रिलीज़ करना। अगर ओवरी में कोई भी हार्मोनल, फिजिकल, मेंटली किसी भी रीज़न से अगर ओवरी में कोई प्रॉब्लम है तो वह अंडा रिलीज़ नहीं करेगी। अगर अंडा रिलीज़ नहीं करेगी तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। यानी कि अगर ओवरी अंडा रिलीज़ नहीं करेगी तो वो ओवरी की प्रॉब्लम है एक, जिसका हम ट्रीटमेंट करा सकते हैं या फिर पता कर सकते हैं कि किस वजह से अंडा रिलीज़ नहीं हो रहा है। सेकंड है हमारा फैलोपियन ट्यूब, जो कि काम करता है ट्रांसपोर्ट का, जो भी एग्स होते हैं ओवम एंड स्पर्म को ट्रांसपोर्ट कराता है। फैलोपियन ट्यूब से ट्रांसपोर्ट होते हैं ओवरी तक, ओवरी से दोबारा से यूट्रस के अंदर आते हैं। थर्ड होता है हमारा फैलोपियन ट्यूब अगर ऑब्स्ट्रक्टेड है या फिर नैरो है, यानी कि उसका जो बीच का जो पोर्शन है, वो जो स्पेस है वो कम है, जिसकी वजह से एग्स क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे, या कुछ भी हो सकता है वहाँ पे ट्यूमर फॉर्मेशन हो सकती है, ब्लड क्लॉट्स हो सकते हैं, कोई भी रीज़न की वजह से उस ट्यूब में अगर कुछ भी रुकावट है, ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगी, जिससे क्या कहेंगे हम फैलोपियन ट्यूब की प्रॉब्लम कहेंगे, या फिर जो भी उसका ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। सेकेंड है यूट्रस में क्या होता है कि इम्प्लांटेशन होता है, जो भी एग फर्टिलाइज होकर आता है उसका फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब एग का फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन होता है तो यूट्रस में होता है। यूट्रस में कहाँ पर, जब भी एक यूट्रस के अंदर एक थक्का बना होता है ब्लड का या फिर कुछ मास का, कुछ हॉर्मोन्स का, लाइक एक से जिसको हम एंडोमेटीरियम लेयर भी बोलते हैं, एंडोमेटीरियल लेयर पे वो इम्प्लांट होता है। अगर वह एंडोमेटीरियल लेयर नहीं बन पा रही है, मान लीजिए आपकी पीरियड सही नॉर्मल नहीं हो रहे हैं, या कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस है, मान लीजिए जैसे कि प्रेगनेंसी जब कंसीव होती है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हमारा हाई होता है, तो अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आपका सही नहीं है तो उसकी वजह से आपका जो भी एंडोमेटीरियम लेयर है सही से नहीं बन पाई है, या फिर कुछ और रीज़न है, यानी कि जो भी आपका फर्टिलाइज्ड एग है, बेबी है, वो वहाँ पे इम्प्लांट नहीं हो पा रहा है जहाँ पे उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होनी है, तो उस वजह से क्या होता है कि प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, और प्रेगनेंसी कंसीव तो होती है लेकिन आपका जो भी मिसकैरेज हो जाता है या फिर अबॉर्शन हो जाता है किसी भी रीज़न से अननेचुरली। कुछ भी आप इतना भी नहीं, कोई काम भी नहीं करते, लेकिन अननेचुरली क्या होता है आपका अबॉर्शन हो गया या फिर मिसकैरेज हो गया, देन वो क्या होता है कि इम्प्लांटेशन सही से नहीं हो पा रहा है, बाकी सब चीज़ें ठीक है लेकिन इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा है, तो वो रीज़न हो सकता है यूट्रस का। फ्रेंड्स ये तो था हमारा जो भी महिलाओं के अंदर क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। सेकंड देखेंगे हम पुरुषों के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पुरुषों में फ्रेंड्स बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन कुछ एक कॉमन है जो कि मेनली पाई जाती हैं, कि जो भी स्पर्म्स होते हैं उनका 7 ml कम से कम होना चाहिए। अब 7 ml, उससे पहले बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, जो भी हार्मोनल बैलेंस या फिर इम्बैलेंस होता है वो दोनों कैटेगरी में इफेक्ट करता है, मेल को भी फीमेल को भी, यानी कि महिलाओं को और पुरुषों को दोनों ही। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ईस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं दो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो चलिए बात करते हैं स्पर्म के बारे में। बहुत सारे स्पर्म होते हैं, लेकिन क्या होता है कुछ एक स्पर्म जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो एग तक पहुंच पाते हैं, ओवम तक पहुंच पाते हैं। अब इसमें क्या है कि अगर बहुत सारे रहेंगे तो क्या, अगर थोड़ा रहेगा तो कोई इधर लग गया तो इधर 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 वो स्प्रेड हो जाएंगे, लेकिन अगर ज़्यादा अमाउंट रहेगा, मान लीजिए 7 ml या उससे ज़्यादा होगा, तो क्या अच्छे से जितना अमाउंट में होगा उतना अच्छे से वहाँ तक ओवम तक पहुँच पाएंगे, तो प्रेगनेंसी होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो कम से कम 7 ml स्पर्म का होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड है कि मोटिलिटी, हमारे जो स्पर्म होते हैं यानी कि मेल्स में जो स्पर्म होते हैं उनकी मोटिलिटी, यानी कि उनके पीछे
टेल लगी होती है, पूंछ टाइप, जो उनको मोटाइल करने में यानी कि जल्दी जल्दी चलने में पहुंचने में उनकी हेल्प करती है। तो उनकी मोटिलिटी यानी कि उनका मोटाइल यानी कि उनकी रेस, एक तरीके हम कह सकते हैं उनकी जो रेस होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, मतलब जल्दी से दौड़ने की जो पावर होनी चाहिए उनमें ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि वो अच्छे से दौड़कर वो अपनी जो भी ओवम है वहाँ तक पहुँचकर फर्टाइल हो सके, फर्टिलाइज्ड हो सके। मान लीजिए आपके स्पर्म रिलीज़ हुए 7 ml है, ज़्यादा है, लेकिन उनकी मोटिलिटी अच्छी नहीं है, वो हेल्दी नहीं है, तो क्या वो वहीं के वहीं रह जाएंगे और आगे नहीं पहुँच पाएंगे और वहीं पे डेड हो जाएंगे, मैच्योर ओवम के पास नहीं पहुँच पाएंगे। तो इसलिए 7 ml स्पर्म होने के साथ साथ स्पर्म की टेल यानी कि मोटिलिटी भी बहुत ज़रूरी है, और वो मोटिलिटी इस टेल की वजह से हो पाती है। जितनी अच्छी टेल रहेगी, हेल्दी रहेगी, तो उतना ही अच्छा हमारा जो स्पर्म होगा उसकी मोटिलिटी होगी। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे जो भी प्रेगनेंसी ना होने के रीजंस थे, और ऐसी ही वीडियोस के लिए और ऐसे रीजंस जानने के लिए, वुमेंस की हेल्थ को जानने के लिए, अवेयरनेस के लिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, मेरा टॉपिक मैं क्या कहना चाहती हूँ वो समझ में आया होगा। एंड दुआ करती हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी खुशखबरी मिले एंड आप पेरेंट्स बन सके। थैंक यू फ्रेंड्स।